नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का नया हेल्थ शो, जहां बात होगी हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे क्यों ज्यादातर लोगों को सीने में जलन और एसिडिटी की शिकायत हो रही है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। अब दूसरों के करने से चाहे आपको कितनी भी गुदगुदी हो, पर आप खुद को गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी कि एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे साबुत गरम मसाले का कमाल। हमें आपकी मेल्स लगातार आ रहे हैं, आप अपनी जो हेल्थ प्रॉब्लम से हमसे शेयर भी कर रहे हैं। अब कई लोगों का एक ही सवाल है कि पिछले कुछ महीनों से उन्हें सीने में जलन है, पेट में काफी ज्यादा जलन है, एसिडिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। क्या इसका लेना देना लॉकडाउन से है? अब कोविड के चलते बाहर जाने का ज्यादा कोई स्कोप है नहीं। अब इतने महीनों से घर में बंद रहने के कई नुकसान हैं, जिसमें से एक है आपके पेट की सेहत। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से कितने लोग लगातार घर पर एक्सरसाइज कर रहे हैं? सच सच बताना, नीचे किराने वाले की दुकान पर जाना एक्सरसाइज नहीं होती है। दूसरी बात, इस सिचुएशन में स्ट्रेस तो बड़ा ही है, और उससे निपटने के लिए कि आपने पेट पूजा का रास्ता चुना है, क्योंकि गलती तो ये मुझसे भी हुई है। स्ट्रेस में आकर घर में जो कुछ मिल जाता है मुझे खाने के लिए, मैं खा लेती हूँ। ना वक्त देखती हूँ, ना इस बात पर ध्यान देती हूँ कि बेचारा पेट बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। और इसका नतीजा क्या है? हार्ट बर्न, यानी कि सीने में जलन होने लगती है, जो आप महसूस कर रहे हैं, और गंदी वाली एसिडिटी। ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर शंकर जानवर से। सुनिए उन्होंने क्या बताया। एसिडिटी उन लक्षणों का समूह है जिसके अंदर आपको पेट के ऊपरी हिस्से में असहजता होती है। हो सकता है आपको पेट में जलन हो, आपको पेट फूला हुआ महसूस हो, डकारें आए या जी मचले। तो ये होता इसलिए है, अगर आपके पेट में अल्सर या इन्फेक्शन हो, छाले हो, तो आपको एसिडिटी का एहसास हो सकता है। दूसरा, हार्टबर्न। हार्टबर्न खाने की नली और पेट के बीच में जो वॉल्व होता है उसके ढीले होने से होता है। इसमें लक्षण होते हैं छाती के मध्य भाग में जलन महसूस होना या खट्टा पानी ऊपर आने का एहसास होना। ये सब चीजें लॉकडाउन में क्यों बढ़ रही है? आसान सा जवाब है बदली हुई जीवन शैली। पहले खाने के तुरंत बाद हम लेटते नहीं थे दोपहर के समय जनरली, क्योंकि हम हमारे वर्क प्लेस पे होते थे। वर्क फ्रॉम होम की वजह से हम खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं और हमारी शारीरिक सक्रियता भी कम है, तो फिजिकल इनएक्टिविटी से मोटापा बढ़ रहा है और ये एक रिस्क फैक्टर है एसिडिटी के लिए। दूसरा, स्ट्रेस। लॉकडाउन की वजह से काफी लोग अपने करियर और फ्यूचर को लेकर चिंतित है, तो माइंड बॉडी रिलेशन, यानी आपके अत्यधिक स्ट्रेस या चिंताओं के कारण भी एसिडिटी बढ़ती है। तीसरा ये है कि आपकी बिगड़ी हुई जीवन शैली का एक और भाग है बिगड़ी हुई दिनचर्या। आप देर रात तक जागते हैं और सीरीज़ बिंज वॉच करते हैं। इस वजह से आप अगर रात में खाना खाते हैं, कम सोते हैं, या आपके सोने और जागने का समय बदला हुआ है, तो आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। एक और जो कारण है, अभी बहुत सारी नई रेसिपियों की बाढ़ आई हुई है, इसके कारण आप अत्यधिक तेल मसाले वाली चीजें खाएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। और लास्ट जो चीज है वो विटामिन सी। अभी इम्यूनिटी बूस्टर बोल के इसे प्रमोट किया जा रहा है, पर अत्यधिक विटामिन सी भी आपको एसिडिटी बढ़ाएगा, क्योंकि ये एस्कॉर्बिक एसिड ही है। ये था छोटा सा कोर्स एसिडिटी और हार्टबर्न पर अब चलिए ये जानते हैं कि इससे निपटा कैसे जाए। आप क्या कर सकते हैं? एसिडिटी और हार्टबर्न ये हमारे डे टू डे लाइफ में होने वाले सबसे कॉमन सिम्टम्स में से एक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है डाइट का। डाइट जिसमें स्पाइसी फूड, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। उसी तरह एक्सेस अमाउंट ऑफ टी और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। उसी तरह इरेगुलर डाइटरी हैबिट, जिसमें हम मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग का हमारा जो फूड है, लंच और डिनर है, जिसको हम एस्केप करते हैं, उससे बचना चाहिए। उसी तरह खाना खाने के बाद में कम से कम 3 घंटे तक सोने को नहीं जाना चाहिए। और जब भी हम सोने के लिए जाते हैं तो हेड एंड जो है बेड का, वो कम से कम 4 से 6 इंच तक ऊपर एलिवेट करना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण है ड्रग्स, जिसमें पेन किलर और स्टीरॉयड का रोल है। हम हमारे बैकएक, जॉइंट पेन के लिए काफ़ी पेन किलर और स्टीरॉयड लेते हैं, जिससे हमें बचना चाहिए, जिससे हमारी एसिडिटी और हार्टबर्न में को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तीसरा इम्पोर्टेंट स्टेप्स है रेगुलर एक्सरसाइज। लैक ऑफ एक्सरसाइज से ओबेसिटी बढ़ती है, जिससे भी एसिडिटी होती है। उसी तरह रेगुलर एक्सरसाइज करने से एंजाइटी और स्ट्रेस कंट्रोल में आता है, जिससे भी हम
एसिडिटी से और हार्टबर्न से बच सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा इम्पोर्टेंट रेगुलेटरी मेजर है एडिक्शन को स्टॉप करना। इसमें स्पेशली अल्कोहल और टोबैको खाना और टोबैको स्मोकिंग दोनों को अवॉइड करना चाहिए। उसी तरह अल्कोहल का सेवन भी बंद करना चाहिए, जिससे एसिडिटी और हार्टबर्न को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट है एंजाइटी और स्ट्रेस। हमारे डे टू डे लाइफ में जितना एंजाइटी और स्ट्रेस को कम हम रख सकते हैं उतना कम रखने की कोशिश करना चाहिए, जिससे एसिडिटी और हार्टबर्न को प्रिवेंट और कंट्रोल किया जा सकता है। बढ़िया, तो ये ट्रिक्स जरूर ट्राई करिए, बहुत हेल्प मिलेगी। और अब बारी है सेहत के दूसरे सेगमेंट की। गुदगुदी सही में बहुत ही अजीब चीज है यार। आप सोचो, कोई आपको जब गुदगुदी करता है तो आप हंसने ही क्यों लगते हो। और वो उससे भी जो अजीब बात यह है वो ये है कि आपको चाहे कितनी भी गुदगुदी होती हो, आप कितनी भी टिकलिश क्यों ना हो, पर आप खुद को गुदगुदी कर ही नहीं सकते, कुछ फील ही नहीं होगा। ट्राई करके देख लो। तो ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर अखिल अग्रवाल से। पहली बात, हम गुदगुदी होने पर हंसते क्यों हैं? वजह है आपकी ब्रेन, यानी आपका जो दिमाग है वो। ब्रेन में एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। जब आपकी स्किन को गुदगुदी के टाइम हल्का सा टच किया जाता है तो ये हाइपोथैलेमस आपको ऑर्डर करता है कि आपको हंसना है, और आप हैं इसके गुलाम, तो आप हंसते हैं। पर इसके साथ साथ ये हाइपोथैलेमस ये भी आपके शरीर को बोलता है कि दर्द होने वाला है, तो सतर्क रहो। तो आपकी बॉडी में जो सेंसिटिव जगह है, जैसे कि आपकी बगलें हैं, तलवे हैं, गर्दन के नीचे वाला हिस्सा है, इन पर जब कोई गुदगुदी करता है तो आप हंसते हैं। ये हंसी जो है वो खुशी से नहीं आती है, ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। अब ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म बोले तो आपके दिमाग द्वारा बनाई गई एक स्ट्रैटेजी जो आपको तैयार करती है किसी स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर डरावनी सिचुएशन से डील करने के लिए। तो गुदगुदी के समय हंसना भी एक डिफेंस मैकेनिज्म ही है। रिसर्च की माने तो इस सिचुएशन में हंसने से आप एक सिग्नल दे रहे हैं उस इंसान को जो उस वक्त आप पर हावी है, और आप हंस इसलिए रहे हैं ताकि सिचुएशन जो है उसमें टेंशन ना आए, आपको चोट ना लगे। ये सब आपकी ब्रेन जो है वो करती है। दूसरी बात, आप खुद को गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते? तब तो ऐसे हंसी नहीं आती है जी। इसके पीछे भी आपकी ब्रेन ही जिम्मेदार है। वो क्या है ना कि ब्रेन बहुत स्मार्ट है। ब्रेन का एक दूसरा हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं सेरिबेलम। पीछे की तरफ होता है, पीछे नीचे की तरफ। ये पहले से ही बता देते हैं कि जनाब खुद को गुदगुदी करने वाले हैं, अब जो महसूस होने वाला है उसे समझने के लिए टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैसेज आपकी ब्रेन को दिया जाता है। ये भी साथ में बोल दिया जाता है कि भाई तफरी चल रही है तो ज़्यादा तवज्जो मत दो, और इसलिए चाहे जितनी भी कोशिश कर लो आप खुद को वैसे गुदगुदी नहीं कर पाओगे। है ना फन फैक्ट। अब चलते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक, एक मस्त सी हेल्थ टिप। हम में से ज्यादातर लोग अपने खाने में गरम मसाला तो डालते ही हैं, पर क्या आपको ये पता है कि साबुत गरम मसाला सिर्फ आपके खाने का टेस्ट नहीं बढ़ाता, इसके और भी कई फायदे हैं और ये हाजमा बढ़ाने के खूब काम आता है। वो क्या है ना कि आपके पेट में एक एसिड होता है, इसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये आपके नॉर्मल संतरे और नींबू के जूस से अलग होता है। आसान भाषा में समझें तो ये बैक्टीरिया को मारता है जो आपके खाने के साथ आपके पेट के अंदर आ जाते हैं। फिलहाल गरम मसाला गैस्ट्रिक जूस को पेट में रिलीज करने में काफी मदद करता है। यही नहीं, गरम मसाला आपकी भूख भी बढ़ाता है। इसमें जो लौंग और जीरा होता है वो भी बड़े कमाल के होते हैं। जैसे कि लौंग एसिडिटी रोकने में मदद करता है, जीरा जो है वो बदहजमी को काफी रोकता है। फायदे ही फायदे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप थोक के भाव में ही उंडेल दें, सही मात्रा में डालें। आज सेहत पे इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है, आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, उसको इस ईमेल आईडी पर जरूर भेज दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कैमरे के पीछे हमारे साथ है अमितेश। थैंक यू।